नयन को निकाल दिया है घर से और सूरजों पर चाकू से हमला किया है लता ने और कहा है कि तूने और तेरी पत्नी ने मेरा सारा का सारा प्लान और मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गया है और उसने नयन के जो बाबा हैं उसके पास फ़ोन करके कह दिया है कि आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ आओ और लेकर चले जाओ, क्योंकि ये बहुत ही लालची लड़की है। इसने जानबूझकर हमारे घर में घुसने के लिए ये ढोंग रचा था, मुझसे शादी की है और ये हमारे घर का जो खजाना है वो चुराना चाहती है। तो उनको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो तुरंत ही आ जाते हैं नयन को लेने के लिए और वहाँ आकर बहुत सारे लोग उनकी बेइज्जती करते हैं कि आपकी बेटी ऐसी है, आप भी इसके साथ मिले हुए हैं, आपने ये किया, आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे, बहुत सारी बातें जो उसको सुनाते हैं। नयन को लेकर उसके बाबा जाने लगते हैं, लेकिन नयन मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सूरज बाबू को छोड़कर नहीं जा सकती, उनकी जान को खतरा है, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन उसके बाबा कहते हैं बस बहुत हो गया, चल यहाँ से। तो वो अपनी बेटी नयन का हाथ पकड़कर और गेट के बाहर चले जाते हैं और नयन वहीं पर खड़े हुए सोचती रहती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं सूरज बाबू को कैसे बचाऊंगी। तभी उसको दिखाई देता है कि ऊपर छत पर बिल्कुल किनारे की तरफ जो गणेश है वो खड़ा हुआ है। गणेश अवतार है गणेश भगवान का, तो वो किसी और को दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि सूरजों को भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ नयन को ही दिखाई देता। नयन कह रही पीछे हो जाओ गणेश, पीछे हो जाओ, इतने पास मत आओ, तुम गिर जाओगे छत पे से, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। उसके बाबा देखते हैं तो कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है नयन, किससे बातें कर रही हो, चलो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या सच में, जैसे तुम्हारे परिवार ने बोला। तो वो नयन को लेके अपने घर चले जाते हैं और जब वहाँ पर जाकर नयन थोड़ा सा आराम कर रही होती है तो उसे दिखाई देता है कि सूरजों को उसकी माँ जो लता है वो पीछे से आके चाकू मार देती है और सूरज बहुत तड़प तड़प के मर जाता है, उसको ऐसा लगता है। तो वो तुरंत ही उड़ जाती है आँख खोलकर और कहती है सूरज बाबू मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और वो वहाँ से भागकर आ जाती है परी महल में और जो एक बेसमेंट टाइप का है वो वहाँ पर आ जाती है। और लता को एहसास होता है कि घर में कोई है, चोरी छुपे आ गया है, तो वहाँ जाकर देखती है तो उसे दिखाई देती है नयन। वो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आ गई वापस। तो नयन कहती है कि अगर आपको खजाना चाहिए ना तो मुझे छत पर जाना है और मुझे किसी भी तरीके से घर के लोगों की नज़रों से बचाकर मुझे छत पर लेकर जाओ। तो जो लता है वो चोरी छुपे नयन को छत पर लेकर जाने वाली है और वहीं पर कुछ ऐसा क्लू या ऐसा कुछ मिलने वाला है नयन को, जिससे वो सोने वाली जो परी है या जहाँ पर खजाना है वो उसको वहाँ पर जाने का रास्ता मिलेगा। तो लता कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं तुम्हें छत पर नहीं ले जा सकती, कि अगर आपको खजाना चाहिए ना तो मुझे वहाँ लेकर चलो, क्योंकि छत पर जाकर ही कुछ ना कुछ खजाना जो है वहाँ मुझे क्लू मिलेगा। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। अब वहाँ वो पहुंच जाती है, उसको जो कुछ क्लू है वो भी मिल जाते हैं। और उसके बाद जो सूरजो है उसको भी ऐसा एहसास होता है कि शायद नयन जो है वो इस घर में घुस आई है और वो खजाने के पास जाने वाली है। तो वो लता और छोटू उनको लेकर उसका पीछा करता है। तो नयन को कुछ क्लू ऐसे मिलते हैं कि परी महल के पीछे का जो जंगल है वहाँ पर कोई दूसरी परी हो सकती है, तो वो उस जंगल की तरफ जाने लगती है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या उस सोने की मूर्ति को या फिर वो जो खजाना है परी महल का वो उसको ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, या फिर सूरज उसको रंगे हाथों पकड़ लेगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।